जय हिंद। वेलकम टू सक्सेस एग्जिट। तो देखिएगा, बीआरओ ग्रुप में आपके साल 2021 की जो दूसरी सबसे बड़ी भर्ती है, जिसका एडीबीटी नंबर 02/2021 है, उसको लेकर आपकी बीआरओ ग्रुप की ऑफिशियल वेबसाइट पर एक नोटिफिकेशन आया है, जो कि यहाँ पर आपको हम बताने वाले हैं। अगर ये नोटिस आपने नहीं देखा और इस भर्ती के लिए फॉर्म आप अप्लाई करते हैं, तो शायद आपकी जो सिलेक्शन की इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आप उनको मिस कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आपको दिखाते हैं और जो भी इंपॉर्टेंट जानकारी है वो हम डिस्कस करते हैं। तो देखिएगा, जो आपका बीआरओ ग्रुप का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो हमने यहाँ पर ओपन किया हुआ है, और ऊपर देखिए क्या चीज़ लिखी हुई है जिसको आपको समझना चाहिए। वो लिखी हुई है कि रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज़ अगेंस्ट एडीबीटी नंबर 02/2021, यानी कि आपके 2021 की बीआरओ ग्रुप की जो दूसरी भर्ती है ना, तो उसकी जो भी आपकी रिक्रूटमेंट है, जो भी आपकी भर्ती की प्रोसेस है, उसकी जो भी एक्टिविटीज़ है, उसको लेकर कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन हैं जो आपको जाननी चाहिए। तो टोटल आपकी जो पोस्ट है वो आपको हमने पहले भी बता दी थी, लेकिन एक बार फिर से बता देते हैं कि इसमें आपकी 4 ऐसी पोस्ट हैं जिनकी ऊपर वैकेंसी आपकी आउट हुई है। एक पेंटर की है जिसके टोटल 33 वैकेंसी हैं। दूसरी आपकी मैथ्स वेटर की है जिसमें आपकी 12 वैकेंसी हैं। देन आपकी इस भर्ती की सबसे बड़ी वैकेंसी है व्हीकल मैकेनिक की, जिसके टोटल आपके 293 वैकेंसी हैं। और देन आपके लास्ट की पोस्ट है ड्राइवर की, जिसके टोटल आपके 16 वैकेंसी हैं। तो इन सभी को मिलाकर आपकी जो टोटल वैकेंसी बनती है वो 354 वैकेंसी आपकी बनती हैं। जो पोस्ट वाइज और आपकी कैटेगरी वैकेंसी हैं वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अब नीचे आइएगा और यहाँ पर इस नोटिफिकेशन में आपको क्या चीज़ कही गई है वो सुनिए। तो यहाँ पर देखिए कि आपके स्टार्टिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि इस भर्ती के जो फॉर्म आपके अप्लाई होंगे, कैसे अप्लाई होंगे, ऑफलाइन तरीके से अप्लाई होंगे। तो यहाँ पर आपके जो ऑफलाइन फॉर्म को एक्सेप्ट होने की डेट है ना बीआरओ ग्रुप की तरफ से, वो है आपकी 4 दिसंबर 2021 से। अब इस चीज़ का मतलब ये है कि अगर आपने अपना ऑफलाइन फॉर्म बीआरओ ग्रुप का अप्लाई कर दिया और वो फॉर्म अगर आपका 4 दिसंबर से पहले बीआरओ ग्रुप के पास पहुंच जाता है, उसके सेंटर पर पहुंच जाता है, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, वो एक्सेप्ट नहीं होगा। ये चीज़ आप नोट कीजिएगा। देन आपकी यहाँ पर कुछ ऐसी स्पेशल कैटेगरी हैं जिनको छोड़कर आपके एप्लीकेशन की रिसिप्ट होने की जो लास्ट डेट है ना, वो आपके रहने वाली है 17 जनवरी 2022 से। लेकिन जो स्पेशल कैटेगरी है उनके लिए फॉर्म को एक्सेप्ट होने की जो लास्ट डेट रहेगी वो रहेगी आपकी 1 फरवरी 2022 से। और ये किसके लिए है? ये आपकी फॉर द स्टेट ऑफ असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लद्दाख डिवीजन ऑफ द स्टेट, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, लाहौल एंड स्पीति, या फिर आपके सब डिवीजन ऑफ चंबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट हिमाचल प्रदेश, और आपका अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड, और आपका लक्षद्वीप। ये सभी आपके वो स्टेट हैं जहां से आपके बीआरओ ग्रुप के एप्लीकेशन फॉर्म को रिसिप्ट होने की लास्ट डेट 17 जनवरी न होकर आपकी 1 फरवरी 2022 से रहने वाली है। तो यानी कि अगर आपका इस डेट के बाद में फॉर्म आपका बीआरओ ग्रुप सेंटर पर पहुंचता है तो वो फॉर्म आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये चीज़ बीआरओ ग्रुप स्पेशल आपको नोटिफिकेशन जारी करके आपको कही है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर आपका जो अगला पॉइंट है वो क्या है कि आपकी जितनी भी एप्लीकेशन है ना, वो आपके कहाँ पर एक्सेप्ट होंगे, तो वो होंगे आपके ग्रिप सेंटर पुणे में। अब इस चीज़ का मतलब क्या है कि जो आपके फॉर्म आपके यहाँ पर एक्सेप्ट किए जाएंगे वो आपके ग्रिप सेंटर पुणे में, जो आपके फॉर्म की चेकिंग होगी वो भी आपके ग्रिप सेंटर पुणे में, जो आपके एन कार्ड आउट किए जाएंगे वो भी किसके थ्रू आउट किए जाएंगे? ग्रिप सेंटर पुणे के थ्रू। ओके। देन आपका अगला पॉइंट क्या है कि यहाँ पर आपके जो लिस्ट ऑफ एलिजिबल एंड नॉन एलिजिबल फॉर इश्यू ऑफ कॉल लेटर्स विल बी प्रिपेयर्ड सेंट्रली एट ग्रिप सेंटर पुणे, यानी कि आपके जो फॉर्म आप अप्लाई करने वाले हैं वो फॉर्म किसके सही हैं और किसके गलत हैं, ये चीज़ कहाँ पर चेक होगी, मैंने अभी अभी आपको बताया, वो होगी आपके ग्रिप सेंटर पुणे में। ओके। देन देखिए यहाँ पर अगर आपका फॉर्म सही पाया जाता है और बीआरओ ग्रिप के लिए आपके जो भर्ती है उसका एन कार्ड आपका आउट कर दिया जाता है, तो उसमें आपका जो रोल नंबर होगा ना, वो आपका किस नाम से जाना जाएगा? वो जाना जाएगा आपका कंट्रोल नंबर के नाम से। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है
कि कंट्रोल नंबर फॉर एप्लीकेशन से विल बी कंसिडर्ड इन 8 डिजिट एंड इट विल बी यूज्ड एज ए इंडेक्स नंबर वाइल कंडक्टिंग ओएमआर बेस्ड रिटन टेस्ट। यानी कि अगर आपका एडमिट कार्ड आ जाता है जिस पोस्ट के लिए फॉर्म आप अप्लाई करने वाले हैं, तो वहाँ पर आपका जो रोल नंबर होगा वो आपका इंडेक्स नंबर है या फिर आपका जो कंट्रोल नंबर है वो होने वाला है, जो कि आपका कितने डिजिट का होगा, वो होगा आपका टोटल 8 डिजिट का। ओके, अब यहाँ पर आपके भर्ती को लेकर कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। वो सबसे मेन चीज़ है आपकी एज क्राइटेरिया। अगर ये चीज़ आपको नहीं पता है ना तो आप लोग अपने सिलेक्शन से चूक जाओगे। अगर यहाँ पर फॉर्म आप अप्लाई कर देते हैं, आपकी हायर परसेंटेज है, लेकिन अगर आप क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करते हैं तो आपका एडमिट कार्ड आउट नहीं होगा। और वो चीज़ क्या है, देखिए एज जो क्राइटेरिया है वो क्या रखा गया है वो देख लीजिए। तो सबसे पहले देखिएगा यहाँ पर आपके जो चीज़ कही गई है वो टोटल आपके दो सीरीज के लिए है। दो सीरीज कौन कौन सी है, एक आपकी सीरीज है 1 एंड 2 और दूसरी आपकी सीरीज है 3 एंड 4। अब यहाँ पर 1 एंड 2 का मतलब है कि आपकी पहली दो पोस्ट है। अब पहली दो पोस्ट कौन कौन सी हैं, चलिए आपको दिखा देते हैं बिल्कुल आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। तो पहली आपकी पोस्ट है पेंटर की और वेटर की। इन दोनों पोस्ट के लिए आपकी एज लिमिट क्या रहेगी, 18 से 25 साल। व्हीकल मैकेनिक ड्राइवर के लिए एज लिमिट क्या रहेगी, 18 से 27 साल। अब जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपका एज का कैलकुलेशन, तो वो कब किसका किसके अकॉर्डिंग होगा देखिए। तो आपके जो पेंटर के और आपकी वेटर के जो ट्रेड है ना उसकी एज लिमिट है 18 से 25 साल। अब काउंट किसकी और किस कैटेगरी की कितनी होगी देखिए। तो आपकी जो यूआर कैटेगरी है उसके डेट ऑफ बर्थ होने चाहिए 17 जनवरी 1997 से लेकर 17 जनवरी 2004 के बीच में। यानी कि आपका जो जन्म है वो 17 जनवरी 1997 से पहले का नहीं होना चाहिए और 17 जनवरी 2004 के बाद का नहीं होना चाहिए। अब बिल्कुल आपको छोटे से जो है एक लाइन में बता देता हूं कि आपकी एज लिमिट किसके अकॉर्डिंग काउंट होगी। आपकी एप्लीकेशन रिसिप्ट होने की जो लास्ट डेट है ना, DOB डेट ऑफ बर्थ ऑफ अ कैंडिडेट से टू बी कंसिडर्ड एज ऑन 17 जनवरी 2022 से। यानी कि आपकी एप्लीकेशन के रिसिप्ट होने की जो लास्ट डेट है उसके अकॉर्डिंग आपकी एज लिमिट काउंट होने वाली है। देन आपकी OBC के लिए 17 जनवरी 1994 से 17 जनवरी 2004, SC/ST के लिए 17 जनवरी 2004 से लेकर आपके 17 जनवरी 1992 के बीच में होनी चाहिए। ये किसके लिए है, आपके पेंटर और आपके मैच वेटर के लिए। देन आपके अगली है सीरीज नंबर 3 और 4 यानी कि व्हीकल मैकेनिक और ड्राइवर के लिए, वो कितनी है 18 से 27 साल। तो यहाँ पर आपकी जो यूआर की है 17 जनवरी 1995 से 17 जनवरी 2004 जर्नल के लिए, व्हीकल मैकेनिक और ड्राइवर की पोस्ट के लिए। देन आपके 17 जनवरी 1992 से 17 जनवरी 2004 OBC के लिए, ड्राइवर और आपकी व्हीकल मैकेनिक के लिए। देन SC/ST के लिए 17 जनवरी 1990 से लेकर 17 जनवरी 2004, ये किसकी है, आपके ड्राइवर और व्हीकल मैकेनिक की। अब यहाँ पर आपकी एक कैटेगरी और छूट गई है जो कि आपकी यहाँ पर नहीं बताई गई है, वो कौन सी है, वो आपकी EWS। तो आपको बता देते हैं कि आपके चारों पोस्ट में जो आपकी एज काउंट होगी EWS की वो होगी आपकी जर्नल के अकॉर्डिंग, यानी कि जो आपके जर्नल की एज होगी वही आपकी EWS की काउंट होने वाली है। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो देखिएगा ये छोटी सी आपकी जानकारी है BRO का जो आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है उसके बारे में। तो यहाँ पर आपने अगर अभी तक फॉर्म अप्लाई नहीं किया है तो आपके फॉर्म को अप्लाई करने का जो भी प्रोसेस है उसके ऊपर बिल्कुल डिटेल में हमने वीडियो बनाई हुई है। और उसके साथ ही साथ आपके BRO की जो ये वाली नई भर्ती है इसकी जो भी आपके इम्पोर्टेंट प्रोसेस है, आपके जो भी यहाँ पर क्राइटेरिया रखा गया है उस चीज़ के ऊपर भी हमने बिल्कुल वीडियो बनाई हुई है। दोनों को लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वहाँ से आप वीडियो चेक कर सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर जो भी आपकी इंपॉर्टेंट जानकारी है वो आपका नए नोटिस के साथ हमने आपको बता दी है। आगे भी अगर आने वाले टाइम में आपकी BRO की कोई भी अपडेट आती है तो वो हम टाइम टू टाइम आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे। तो आगे के अपडेट के लिए जुड़े रहिएगा। और BRO की जो ये वाली भर्ती है ना इसका जो स्पेशल बैच है सभी पोस्ट का, पेंटर, वेटर, व्हीकल मैकेनिक, ड्राइवर है, इन चारों पोस्ट जल्दी हम स्टार्ट करने वाले हैं, जिसकी डिटेल आप लोग 8930638526 9306 है, इस नंबर पर व्हाट्सअप करके आप लोग इसकी जानकारी ले सकते हैं स्पेशल बैच के सभी पोस्ट के लिए। तो जुड़े रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। जय हिंद।